गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर फाइन। मैं आपका साथी मनन सर दोस्त। टुडे आई वांट टू टेल अ गुड कॉन्सेप्ट जहां लोग हमेशा भ्रम में जीते हैं, ऐसा ट्रांसलेट जिसे जानकर आप एकदम वहम से दूर हो जाएंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि ऐसा ट्रांसलेट कैसे बनना चाहिए। या मेरा संज्ञा है या संज्ञा मेरा है या संज्ञा ए आ है। ए आ मतलब क्या है? ए आ मतलब क्या है? इस नाम को मैं आगे पिक्चर खोलने वाला हूं। थोड़ा वेट करिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य जो इंसान रखना जानता है उसके अंदर बहुत सारे फौलाद भरे होते हैं। जो धैर्य करना नहीं जानता है वो कुछ पल के लिए अपने आपा खो देता है और चाह कर भी कुछ हासिल नहीं कर पाता है। दोस्त, आप बहुत खूबसूरत हैं। कितना खूबसूरत है वो इंसान जिस खुदा ने उसको वो हाथ दिया, किसी के मदद करने के काम आए, किसी के दुख पे काम आ जाएगा। कितना खूबसूरत है वो इंसान जिसको रब ने दिल दिया, वो दिल किसी के दर्द महसूस करने के काम आ जाए। वो इंसान कितना खूबसूरत होगा। वो इंसान आप भी हो सकते हो दोस्त। देर करने की बात नहीं है। आइए चलते हैं इस ट्रांसलेट की दुनिया में। इसको हम कैसे बनाते हैं, आज के बाद से ये दौर खत्म हो जाएगा। घबराने की बात नहीं होगी। ऐसा इसका लाग खोलूंगा कि आपके मन से वो चिंता दूर हो जाएगी। बनाने का आसान तरीका आइए देखते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस आए या के लिए क्या है? दिस मीन्स या, दिस मीन्स या। अब देख लो यहाँ क्या का इज मीन्स है। अब ये क्या है आपका? ये आवाज अगर आती है, ये आवाज आपका क्या है? ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन है। क्या है ये आवाज आपका क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन है। ये आवाज यही आएगा। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? माई नाउन, हिज नाउन, हर नाउन, योर नाउन। ठीक है ना? बोलो आवर नाउन, देयर नाउन। समझ गए? और क्या है? कुछ नहीं। ठीक ना? समझ गए? ये आपका क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन है। PAN। इसका ट्रांसलेट ऐसे ही बनेगा। घबराने की कोई बात नहीं होगी। आइए इसको जानते हैं ये कैसे बनेगा। दिस क्या? दिस मीन्स या क्या? अब ये नाउन आ गया। क्या आ गया? नाउन। क्या? नाउन। नाउन नाउन मतलब संज्ञा। नाउन मतलब दिस मीन्स या। अब यहाँ इज मीन्स है। अब ये आवाज किसकी है? पीपी क्या? पीपी क्या? पीपी क्या? पीपी क्या है? ये पीपी की आवाज है। पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन। ओके, पॉजिटिव प्रोनाउन। आई दोस्त जानते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है? पीपी क्या है? बच्चे बोलते हैं पीपी। अब बोलते ना, आइए इसमें भी पीपी है। जानकर दंग रह जाएंगे। पीपी क्या है? माइन। क्या है? माइन। हिज का हिज क्या है? बाकी आर जो लगे हैं अंत में, इसमें एस जोड़ दो। हर्ष, योर्स क्या? आवर्स क्या? देयर्स क्या? ये आपका पीपी है। क्या है? पीपी। पीपी समझ गए? पॉजिटिव प्रोनाउन है। जो हिंदी इसकी है वही हिंदी इसकी। हिंदी मेरा संज्ञा। मेरा संज्ञा। बताओ ए आ संज्ञा है कि नहीं? ए आ संज्ञा। ए आ संज्ञा। मेरा संज्ञा। समझ गए ना? क्या कहा? मेरा किताब। मेरा किताब। ए आ संज्ञा आया कि नहीं आया? अब देखो इसकी हिंदी क्या होगा? उसका संज्ञा। उसका संज्ञा। बता ऊ का संज्ञा। उसका संज्ञा। समझ गए ना? जो हिंदी इसकी है वही हिंदी। आई ट्रांसलेट समझते हैं बहुत आसानी से। ट्रांसलेट हम कैसे बनाते हैं? ट्रांसलेट बनाने का सबसे आसान रहस्य जानते हैं कहां छुपा है वो राज जो आज तक हमें आपको पता नहीं था। आज समझ में आ गया कैटेगरी कैसे प्रयोग होगी। अभी एक राज और है, इसको बता लेने दीजिए फिर बताते हैं आप वो राज क्या है। पहले इसको जानिए। जैसे क्या कहा पंडित जी? दिख रहे ना? ओके, जैसे क्या कहा? या मेरा किताब है।
क्या होगा? यह मेरा यह मेरा किताब है, मेरा किताब है। तो पहले क्या होगा? दिस, क्या होगा? दिस इज माई बुक। अब इसी को पलट दिया, क्या पलट दिया? यह किताब, क्या कहा? यह किताब मेरा है, यह किताब मेरा है। अब घबरा, अब इस मॉडल बनेगा, क्या होगा? दिस बुक इज माइन। ध्यान दो दोस्त, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा नाउन एचवी के बाद होता है। किसके बाद होता है? नाउन एचवी के बाद होता है, क्या? अर्थात एचवी के बाद होता है, समझ गए? हाँ, और एचवी के बाद होता है। अभी समझा रहा हूं, अभी और कैटेगरीज है, समझा रहा हूं। जैसे क्या कहा? यह मेरी किताब, दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। चेक, क्या कहा? वह तुम्हारी, क्या कहा? वह तुम्हारी बहन है, वह तुम्हारी, हाँ, क्या कहा? वह बहन तुम्हारी है, वह तुम्हारी बहन है। इस मॉडल, यहां दिस और दैट दोनों लगा सकते हो ना? दैट मीन्स वह हो गया, दैट मीन्स वह हो गया, ठीक ना? अच्छा, दिस मीन्स यह हो गया, दैट मीन्स वह हो गया, कोई बात नहीं। वह तुम्हारी बहन है, क्या होगा? दैट इज योर सिस्टर। अच्छा, वह बहन तुम्हारी है, दैट सिस्टर, क्या? दैट सिस्टर इज योर्स, दैट सिस्टर इज योर्स। बात समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पंडित जी दिख रहा है नीचे? हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया। इस तरीके से इसका सेंटेंस बनता है, समझ गए ना? अच्छा, बाकी क्या कहा कि इसको पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग आप पहले भी कर सकते हो, पॉजेसिव प्रोनाउन पहले भी करके, तो आप सीधा एचवी, क्या? एचवी, तब यहां एडजेक्टिव रख सकते हो, क्या रख सकते हो? एडजेक्टिव, ठीक है? जैसे क्या कहा? माइन इज ब्लैक, एडजेक्टिव रखो जब नाउन छुपा हो, क्या? जब नाउन छुपा हो, जब नाउन छुपा हो, हाँ, क्या कहा? माइन इज ब्लैक, माइन इज मेरी काली है, क्या काली है? कोट को छुपाया हुआ है, कोट को छुपाया हुआ है। जब नाउन छुपाए तो पॉजेसिव प्रोनाउन को पहले भी रख सकते हो। माइन इज ब्लैक, योर्स, आगे बढ़िए, कम, ओके, यस। अब देखो क्या कहा? हर्ष, क्या कहा? हर्ष इज रेड, छुपा रहा है, क्या? कुर्ती छुपा रहा है। हर्ष इज रेड, उसकी लाल है, महरून है, जो भी कलर हो आप कह सकते हो। ओके, नाउ टेक योर सीट। समझ गए? इसको इस प्रकार जब नाउन छुपाए, यहां तो नाउन दिखा रहा है, जब नाउन छुपाए तो ऐसा भी बनता है। अच्छा, एक आवाज और है, आइए देखते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग एक मॉडल और करते हैं, कैसे? ए अपॉन एन, क्या? नाउन एचवी, क्या? अब यहां पीपी लगाओ, क्या लगाओ? पीपी, क्या लगाओ? ऐसे बनता है, ए अपॉन एन नाउन एचवी पीपी। हिंदी यही होगी, या मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। समझ गए? हाँ, देखो, या मेरी किताब है, देखो, या मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, या किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, या मेरी किताब है,
इस आवाज में बनाओ, मतलब यही चीज लगा के दूसरे मॉडल बनाओ, क्या होगा? दिस हो गया। हाँ हाँ, ठीक, ध्यान दो। दिस इज, उसके बाद अ बुक, क्या? अ बुक ऑफ माइंड, समझ गए? ए और एन नाउन ऑफ पीपी, क्या कहा? यह मेरी किताब है, दिस इज अ बुक ऑफ माइंड। पीपी का प्रयोग इस प्रकार से भी कर सकते हो, देख लो, समझ गए? यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, या दिस इज अ बुक ऑफ माइंड, या दिस बुक इज। तीन प्रकार जान गए? कोई दिक्कत? क्या कहा? वह तुम्हारी बहन है, दैट इज योर सिस्टर, वह बहन तुम्हारी, दैट सिस्टर इज योर्स। वह तुम्हारी बहन, क्या होगा? दैट इज अ सिस्टर ऑफ योर्स, दैट इज अ सिस्टर ऑफ। अब आपको बताने का तरीका किसमें मन लगता है? इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, या इस वाले पार्ट में? ओके, वह तुम्हारी चचेरा भाई है, चचेरा भाई है, दैट इज अ कजिन ब्रदर ऑफ योर्स, समझ गए ना? तो इसके बनाने के जो कैटेगरीज है, उस कैटेगरीज को समझना जरूरी है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? कोई डाउट बचा है? बता दो। ईशा जी, यू हैव एनी प्रॉब्लम? हु हैज प्रॉब्लम? इफ समवन हैज प्रॉब्लम कैन आस्क मी। इज देयर एनी डाउट? डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल? बोलो, कोई दिक्कत है? अगर डाउट होगी तो आप कह सकते हो। ओके दोस्त, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जिंदगी में अगर कामयाबी हासिल करना है दोस्त, तो याद रखना, एक काम आपको करना पड़ेगा। वो काम क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जंगल में एक ही शेर होता है, तभी उसका नाम शेर होता है, तभी उसका नाम शेर होता है। शेर बनने के लिए सारे जानवर का सामना करना पड़ता है, तब उसका साम्राज्य होता है, तब उसका राज होता है। जब तक सामने जो है सामना नहीं करोगे, जब तक सामना नहीं करोगे, तब तक आप विफल होते रहोगे, तब तक आप असफल होते रहोगे, तब तक आप कामयाब कभी नहीं हो सकते हो। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। आप लीन कहाँ हो? आप अपने आप को कहाँ वक्त दे रहे हो? आप अपने आपा खोलकर कहाँ बैठ गए हो? आप अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ बैठे हो? दुनिया में आपसे ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। इंसान आज किस पर राज नहीं कर रहा है, चाहे वो शेर हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, सब पर राज कर रहा है। आपके अंदर शेर से भी ज्यादा ताकत है, मगर आप अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे हो। जिस दिन पहचान जाओगे, उस दिन इतिहास रचोगे दोस्त। ये मैं नहीं, हर एक विद्वान इंसान बोलता है, ये इतिहास में लिखा है, हर कोई ये कर सकता है। उसकी आने वाली घड़ी बड़ी सुंदर चलेगी, घड़ी उसको साथ लेके चलेगी, ना वो घड़ी साथ लेकर चलेगा। दिन ऐसा आएगा, लोग उससे वक्त लेंगे मिलने के लिए, आप किसी से वक्त नहीं लोगे मिलने के लिए। अपने अंदर ये सोच लाओ दोस्त, आप कामयाब जरूर बनोगे। ठीक है दोस्त, आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। जो डाउट है वो डाउट मैंने खत्म कर दिया है, अब कोई डाउट नहीं हो सकती है, जहां तक मेरी आशा है और गेस कहती है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको अच्छी तरीके से देखिए और आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचिए। आपके माध्यम से हो सकता है आपका माध्यम किसी का सहारा बन जाए, हो सकता है आपका माध्यम किसी के लिए तकदीर बदल जाए, तकदीर पलट जाए। मुकद्दर में लिखा आप हैं तो कोई और कहां से आ सकता है? तो अपने मुकद्दर को किसी और के मुकद्दर में बदल दो। आप दुनिया के सबसे अनोखे इंसान होंगे, अनमोल इंसान होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।